दोस्तों, ध्यान, मेडिटेशन, इसका मतलब है कि अपने मन में उठ रहे विचारों को नियंत्रित करना। क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है, लेकिन इसके लिए आपको बार बार प्रयास करना होगा। विचारों को रोकना होगा। उसके लिए एक प्रक्रिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थॉट्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, ध्यान में कैसे उतरा जाए। एक एक बात को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। ध्यान में आप पाएंगे कि मन स्वयं की अंतरतम गहराई में पहुंच जाता है, पर उसी समय कुछ ऐसा भी है जो आपके भीतर से बाहर की ओर आ जाता है। चिरकाल से मन में पड़ी हुई कोई गहरी छाप और अनेकों विचार बाहर आ जाते हैं और मन की गहराई खो जाती है। समय के साथ आप इस प्रक्रिया को अगर बार बार दोहराते हैं तो आप पाएंगे कि आपका पूरा स्वभाव ही बदल गया है। आप उस समय ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं जब आपके मन में उठ रहे विचार समाप्त हो जाते हैं। क्या विचार समाप्त हो सकते हैं? विचार कई तरीकों से मन में उत्पन्न होते हैं और आपको भ्रमण के लिए ले जाते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन से विचार आपको घेर कर रखते हैं? इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, उम्मीदें, संदेह, अप्रिय यादें, तृष्णा, चिंता या परेशानी। आप जिस वस्तु की कामना करते हैं उसके होने पर भी और उसके न होने पर भी आप व्यथित रहते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारा धन है तो वह भी एक परेशानी का कारण बन जाता है। आपको डर और चिंता लगी रहती है कि इस पैसे का निवेश करें या न करें। यदि आप उसका निवेश करते हैं तो आपको चिंता होती है कि वह बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसके बारे में सोचकर चिंता हो जाती है। यदि आपके पास धन नहीं है तब तो आप चिंतित होते ही हैं। वह संपूर्ण स्वतंत्रता जिसमें चीजों के होने या न होने से आप विचलित नहीं होते हैं, वो मुक्ति कहलाती है। एक ऐसे बीते हुए समय के बारे में सोचें जब आप चिंताग्रस्त थे। 4 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, एक दिन आप किन चिंताओं में घिरे थे? आंखें बंद करके उसकी कल्पना करें। क्या मैं किसी रोग से ग्रस्त था? ठीक हो पाऊंगा या नहीं, ये सोचते थे। क्या मुझे नौकरी मिल जाएगी? क्या मेरे मन का ये उद्देश्य पूर्ण होगा? यह उस समय के लिए एक बड़ी बात रही होगी, लेकिन आज आप अपनी उस पुरानी चिंता को याद भी नहीं करते हैं। हर बार जब आप चिंता करते हो तो वह आपको ताजी और नई लगती है। जब आप उन चिंताओं को याद करते हैं
जो आज पुरानी हो चुकी हैं और अब चिंता का कारण नहीं रही हैं, तो फिर यह भी मानकर चलिए कि आपकी आज की चिंता भी वास्तव में पुरानी और बासी ही है। चिंता द्वारा घिरे रहने का कारण एक ही है, आपका भ्रम कि आप सदैव जीवित रहेंगे। थॉट्स क्या होती हैं? थॉट्स, इसका अर्थ है कि आपको वर्तमान का समय ठीक नहीं लग रहा है। इच्छाएं मन में तनावों को जन्म देती हैं। प्रत्येक इच्छा तृष्णा उत्पन्न होने का कारण बन जाती है। इस स्थिति में ध्यान का लगना संभव नहीं है। आप अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाते हैं, परंतु इच्छा और विचार उत्पन्न होते रहते हैं। आप स्वयं को मूर्ख बनाते रहते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप दिन में सपने देख रहे होते हैं। जब तक आपके मन में इच्छाएं चलती रहेंगी, आपको पूर्ण विश्राम नहीं मिलेगा। आपको योग का मतलब है स्वयं को जान जाना, स्वयं के साथ मिलन। इसकी प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक आप अपनी इच्छाओं या लालसाओं का त्याग नहीं करेंगे। प्रत्येक इच्छा या महत्वाकांक्षा आंखों में एक रेत के कण के समान है। कण आंख के भीतर होने से न तो आप आंखों को खोल के रख सकते हैं और न ही उसे बंद कर सकते हैं। वह दोनों स्थितियों में असुविधाजनक है। लेकिन वैराग्य इस धूल के कण को आंखों से निकालने के समान है, जिससे आप आंखों को स्वतंत्र रूप से खोल या बंद कर सकें। आपकी इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, यहां तक कि आप स्वयं को यह कहें कि इच्छाएं दुख का कारण हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मैं कब इच्छाओं से मुक्त होऊंगा, तो यह भी एक इच्छा ही है। इसलिए जब इच्छाएं आती हैं तो उन्हें पहचाने और जाने दें। इस प्रक्रिया को संन्यास कहते हैं। जब कोई इच्छा आप में उठती है और आप उसे समर्पित करके केंद्रित हो जाते हैं, तो फिर आप अड़िंग हो जाएंगे और कुछ भी आपको केंद्र से दूर नहीं कर सकेगा। जब तक आप किसी योजना को अपने मन में पकड़ कर रखेंगे, तब तक आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब आप बेचैनी, आवेश और इच्छा को लेकर बिस्तर में सोने जाते हैं, तो आपको गहरी नींद नहीं आती है? अति महत्वाकांक्षी लोगों को गहरी नींद नहीं आती, क्योंकि भीतर से उनका मन मुक्त नहीं होता है। जब आप सो जाते हैं तो कुछ समय के लिए योजनाओं और महत्वाकांक्षाओं का नहीं होना सा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे वही होती हैं। विचार, संदेह। क्या कभी यह अनुभव किया है कि हमारे मन में सदा सकारात्मकता के बारे में संदेह अवश्य उत्पन्न होता है? जब आप खुश होते हैं तो आप संदेह करते हैं, क्या मैं वास्तव में खुश हूं? यदि कोई आपको बताता है कि वह आपसे प्रेम करता है, तो आप कहते हैं, वास्तव में क्या आपको सचमुच यकीन है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं? हम अपने जीवन में कभी भी किसी नकारात्मकता पर संदेह नहीं करते हैं। जैसे कि
आप किसी अन्य के या स्वयं के क्रोध पर कभी संदेह नहीं करते। आप कभी अपने मानसिक अवसाद या उदासी पर भी संदेह नहीं करते हैं। यदि कोई आपको बताता है कि वह आपसे नफरत करता है, तो आप उस पर भी संदेह नहीं करेंगे, मान लेंगे। यदि आप लोगों की नकारात्मकता पर संदेह कर पाओ, तो आप वास्तविकता के करीब आ जाओगे। इस सजगता के साथ जब आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है, तब आप देखेंगे कि आपके मन के सब संदेह गायब हो गए हैं। आपके मन में और अधिक स्पष्टता आ गई है। आपके मन से सब भ्रम दूर हो गए हैं। इन नकारात्मक विचारों से ऊपर उठने का उपाय केवल ध्यान है, मेडिटेशन। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर सकारात्मक विचार स्वतः और सहजता से आने लगते हैं। ध्यान के द्वारा अपने विचार से ऊपर उठ जाएं। अतीत के क्रोध या घटनाक्रमों और भविष्य की योजनाओं से परे हो पाने की क्षमता ध्यान से प्राप्त होती है। ध्यान के माध्यम से हम इस क्षण को स्वीकार करते हुए उसकी पूर्णता की गहराई में चले जाते हैं। केवल इस सत्य को समझ लें और कुछ दिनों के लिए ध्यान का निरंतर अभ्यास करें। आपके जीवन की गुणवत्ता में एक असीम परिवर्तन आ जाएगा। ध्यान में मिलने वाला विश्राम इतना गहन होता है जो आपको किसी गहरी निद्रा के उपरांत भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान में आप अपनी सारी इच्छाओं और विचारों से परे हो जाते हैं। ध्यान आपके मस्तिष्क में एक शीतलता ले आता है। यह संपूर्ण शरीर मन तंत्र की मरम्मत और पोषण करने के समान है। इसलिए अपने व्यस्ततम जीवन में से स्वयं को जानने के लिए 10 मिनट का समय निकालकर अपनी आंखों को बंद करके एकांत स्थान में निरंतर ध्यान में जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे ये ध्यान की अवधि आपकी बढ़ेगी और आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर, आपके स्वभाव के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है।